हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज एक न्यू वीडियो आपके लिए मैं लेके आई हूँ और अभी जस्ट मैंने अपना एक ब्लॉग एंड किया है और ये नेक्स्ट वीडियो मैंने स्टार्ट किया है। एक्चुअली में इस वीडियो में कोई ब्लॉगिंग नहीं होने वाली है, मैं कुछ बातें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। मेरे इंटरव्यू, मेरी जॉब से रिलेटेड। आपको जैसे पता ही है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी, असम में मेरा इंटरव्यू था। तो बस वो इंटरव्यू देने के लिए गई थी। तो मैं किस पोस्ट के लिए देने गई थी, क्या हुआ, इंटरव्यू मेरा कैसा रहा, कैसे क्वेश्चंस रहे, उसके बाद में फिर क्या हुआ, ज्वाइनिंग को लेके जो है क्या मेरी ज्वाइनिंग हुई, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो सारी बातें मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही है कि मैं जो है जॉब कर रही हूँ अभी कंटिन्यू, लेकिन वो एक प्राइवेट सेक्टर में कर रही हूँ। और इसके पहले मैं जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रही थी। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है कंटिन्यू करते हुए, और काफ़ी टाइम तो नहीं मतलब, लेकिन कुछ साल तो हो ही गए हैं, मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये ईयरली फॉर्म निकलते हैं और ईयरली आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। ये प्रोसेस रहता है इनका। जैसे आपने इस ये वाली उसमें सेशन के लिए इंटरव्यू दे दिया है, तो इस सेशन का एंड जब होगा, फिर न्यू सेशन जब स्टार्ट होता है, तो ये फिर से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और आपको इंटरव्यू देना पड़ते हैं। सेम वैसे ही हर साल जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो मैं देती हूँ और मेरा हर बार सिलेक्शन भी हुआ है। तो लेकिन इस बार भी जो इंटरव्यू मैंने दिया है असम में, जो मैंने इंटरव्यू देने गई थी मैं, तो देखिए सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि मैंने फॉर्म तो भर दिया था, क्योंकि मैंने अभी तक जहाँ तक इंटरव्यू दिए हैं वो मेरे आसपास जो लोकेशन है वहीं के लिए मैंने इंटरव्यू दिए हैं और मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। और मैंने जॉब भी मैं जहाँ रहती हूँ उसके आसपास ही मैंने जॉब की है। अभी तक तो यही रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इसमें अलग अलग रीज़न रहते हैं, जैसे कि जयपुर रीज़न हो गया, भोपाल रीज़न हो गया, है ना। तो अलग अलग रीज़न के वाइज इंटरव्यू निकलते हैं। तो यहाँ पर जो था शिलोंग रीजन का निकला था, तो शिलोंग रीजन का मैंने भर दिया था, क्योंकि तब तक कोई भी नहीं निकले थे इंटरव्यू के लिए, कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट था वो नहीं हुआ था। तो मैंने जो असम का था वो डाल दिया, जो शिलोंग का था वो डाल दिया, शिलोंग रीजन का। तो ये सोच के डाल दिया कि ठीक है, दूर है लेकिन इंटरव्यू तो देते ही हैं, क्योंकि मैं चाहे करूँ ज्वाइन ना करूँ, लेकिन एक रहता है ना कि आप इंटरव्यू तो दे ही दें। एक एक्सपीरियंस भी होता है आपका, और उसके अलावा फिर कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। और क्योंकि कोई इंटरव्यू के लिए और कोई रीज़न का निकला ही नहीं था, तो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऑप्शंस तो था ही नहीं कि मैं किसी और का दूँ, तो मैंने शिलोंग रीजन का डाल दिया था। अब शिलोंग रीजन का मैंने डाल तो दिया, और जो इंटरव्यू की प्रोसेस होती है वो मैंने कर दी थी, सिलेक्शन भी मेरा हो गया। और फिर इंटरव्यू के लिए उन्होंने कॉल किया था। इंटरव्यू मेरा था, इंटरव्यू के बाद में 27 जून को मेरा इंटरव्यू था। तो फिर ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी मैं जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। लेकिन फिर लास्ट डिसीजन ये लिया कि चलो ठीक है, इंटरव्यू तो देते ही हैं जैसा भी हो। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इंटरव्यू तो दे ही देती हूँ। तो फिर मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए, अकेले गई थी यहाँ से। कोई था नहीं साथ में जाने के लिए, मैं किसको लेके जाती साथ में। और रहता है ना कि थोड़ा सा बजट का भी रहता है कि अगर आप 1 से 2 जाएंगे तो जितना भी आपका एक्सपेंस है वो डबल होना ही है। तो ये सोच के भी मैंने थोड़ा सा, ठीक है कि अकेले ही मैनेज करती हूँ। वैसे था भी नहीं कोई, एक्चुअली सच बताऊँ ना तो कोई साथ में जाने वाले के लिए मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, तो मैं अकेले ही गई थी। इसलिए अब निकल तो गई थी मैं 27 के लिए। वहाँ पहुँचने में मुझे लगे 3 दिन। मैं वहाँ पर पहुँची हूँ 23 को मैं यहाँ से निकल गई थी, और 23, 24, 25 को मैं वहाँ पहुँची हूँ। मतलब 3 दिन मुझे वहाँ पहुँचने में लग गए थे। 25 को जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, तो क्योंकि ट्रेन हमारे यहाँ से एक ही ट्रेन है जो कि वीकली चलती है, तो कोई ऑप्शन तो था नहीं। तो 2 दिन पहले ही मैं चली गई, क्योंकि 27 को मेरा जो था वो इंटरव्यू था और मैं पहुंच गई थी 25 को। अब मैंने ये सोचा था कि मैं जो कामाख्या माता मंदिर है गुवाहाटी में, मैं वहाँ के दर्शन कर लूँगी, क्योंकि मेरी जो लोकेशन थी वहाँ से गुवाहाटी से जोरहाट, जो कि 6 से 7 घंटे का रास्ता है, वहाँ पर मेरा इंटरव्यू था। तो मैंने सोचा था, ये प्लानिंग करके गई थी मैं कि 25 को अगर मैं पहुँच रही हूँ तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, 20 ये वाले ट्रेन से तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं गुवाहाटी में रुक के और जो कामाख्या माता मंदिर है वहाँ के मैं दर्शन कर लूँगी। तो ये प्लानिंग करके मैं यहाँ से गई थी। 25 को मैं पहुँच भी गई वहाँ पर, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी जब मैं वहाँ पर गई। और रिजर्वेशन मेरा जो था वो करवाया तो था मैंने, लेकिन मेरी जो सीट थी वो वेटिंग में ही थी, सीट कंफर्म नहीं हुई।
तो बहुत परेशानी के साथ में मैं गई हूँ वहाँ तक। और फिर इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मुझे ना माइग्रेन का दिक्कत है, तो मुझे माइग्रेन हेडेक होने लगा। वो कुछ ज़्यादा ही हो गया क्योंकि मुझे रेस्ट नहीं मिला। अब फिर वहाँ जाके जब मैं पहुँची तो ये माइग्रेन तो हो ही रहा था मुझे। माइग्रेन हुआ तो फिर यही था कि होटल में कहीं रूम भी अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि ये जून महीने में वहाँ पर क्या रहता है, कामाख्या माता मंदिर का अगर आपने सुना हो तो वहाँ पर मेला लगता है, आबूबाची करके एक मेला लगता है। तो वहाँ बहुत भीड़, बहुत रश, लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो जितने भी होटल होते हैं ना वो पहले से बुक हुए होते हैं। तो मैंने कोई बुकिंग तो करवाई नहीं थी, तो होटल भी अवेलेबल नहीं हो रहे थे। मैं पूरा अपना लगेज लेके पूरे टाइम होटल के लिए घूमती रही, लेकिन कहीं होटल नहीं मिला। उसके बाद में बड़ी मुश्किल से एक होटल में जब हम गए तो वहाँ पर एक चेकआउट करने वाले थे। तो फिर जो होटल वाले भैया हैं बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि मैम आप थोड़ा सा वेट करो, आधे घंटे आपको बैठना पड़ेगा, फिर वो जब चेकआउट कर लेंगे तो वो रूम हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो कहीं सांस में सांस आई मेरे को, क्योंकि कहीं मुझे रूम मिल ही नहीं रहा था और सब कह रहे थे कि नहीं मिलेगा रूम, तो नहीं मिलेगा अभी। उसके बाद में फिर वो रूम मैंने ले लिया। जब उन्होंने चेकआउट किया तो वो रूम मुझे मिल गया। उसके बाद में फिर मैंने वहीं स्टे किया और मेरा हेडेक कितना ज़्यादा हो रहा था, सीधा नहा के मैं सो गई। मैंने बाथ लिया और उसके बाद में मैं सो गई। पूरे दिन मैं सोई रही हूँ। और फिर शाम को ना मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कहीं ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, क्योंकि नाइट होने वाली थी, रात होने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ज़्यादा कहीं हो गई मेरी तबीयत ख़राब तो फिर यहाँ कौन संभालेगा। तो ये सोच के फिर मैंने सोचा कि चलो अब जो भी है हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल तो मैंने कहीं देखा नहीं था, लेकिन फिर मैं नीचे गई और जो ऑटो वाले भैया थे मैंने उन्हीं से बोला, मैंने कहा भैया मेरे को हॉस्पिटल जाना है। तो ऑटो लिया और आप मानेंगे ऑटो के उन्होंने लिए मुझसे 400 रुपये। रिक्शा वाले भैया ने मुझसे 400 रुपये लिए, हॉस्पिटल लेके गए। और उसके बाद में मैं इंजेक्शन ना, यहाँ से मुझे पता है कि दर्द होता है, तो मैं अपना इंजेक्शन लेके गई थी। तो फिर वहाँ जाके मैंने हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन लगवाने के बाद में मैंने और दवाई ली और फिर जैसे मैं पहुंची हूँ रूम पे, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई मेरे को। उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद में इंजेक्शन जो लगा था मुझे उससे थोड़ा आराम हो गया। अब फुल नाइट भी हो गया मेरा रेस्टिंग में, तो ये पूरा दिन तो मेरा जो 25 का था वो ख़राब हो गया। उसके बाद में फिर नेक्स्ट 26 को जो था वो मैं जा नहीं सकती थी दर्शन करने के लिए, क्योंकि फिर तो 6 से 7 घंटे का ट्रैवल जो था मेरा फिर से था। तो अगर मैं 26 को दर्शन करने के लिए चली जाती तो 26 तो वैसे ही चला जाता और 27 को मेरा 10 बजे इंटरव्यू था, तो ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। तो 26 को फिर मुझे निकलना था जोरहाट के लिए। तो फिर मैंने वहाँ से चेकआउट किया और 26 मॉर्निंग को मैंने ट्रेन ली, कहाँ के लिए, जोरहाट के लिए। जोरहाट मैंने ट्रेन ली। उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ जोरहाट, और जोरहाट से फिर 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस में तीताबार करके है, वहाँ पर जो इंटरव्यू लोकेशन थी वहाँ पर थी। तो 26 को तो मैं पहुँच गई शाम को। उसके बाद में फिर वहाँ पर रुकने के लिए मैंने जब वहाँ पे बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, आपको होटल में ही स्टे करना पड़ेगा। अब वहाँ पर है ना, मतलब एक छोटा सा टाउन है, वो छोटा सा गांव है, कुछ इतना बड़ा था नहीं। जोरहाट तो अच्छी खासी बहुत बड़ी अच्छी ब्यूटीफुल सी सिटी है, लेकिन वहाँ से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस में था। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें, तो फिर पता किया तो वहाँ पर शायद ऐसे छोटे से 2 होटल हैं, ज़्यादा कुछ फैसिलिटी है नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जैसे भी हो, लेकिन एक रुकने के लिए तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो फिर वो वहाँ पर मैंने होटल लिया। होटल लेने के बाद में आपके साथ वो वीडियो मैंने शेयर की है। आपने मेरा जो होटल है उसका रूम है वो भी आपने देखा हुआ है। हाँ, गुवाहाटी का रूम टूर मैंने नहीं बनाया था, किया भी नहीं मैंने वहाँ पे वीडियो शूट, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी वहाँ पे ख़राब। तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, वहाँ पे पहुँचने का भी मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। लेकिन सेकेंड डे जब मैं गई तो वहाँ बिल्कुल ठीक थी, तो फिर मैंने वीडियो शूट किया था। तो वो भी मैंने आपके साथ में वीडियो में शेयर किया। वीडियो आपने देख ही ली होगी। ये वीडियो बाद में लाने का यही है कि मेरी जर्नी मैंने आपके साथ में उस वीडियो में शेयर की है, लेकिन यहाँ पर कैसे क्या रहा ये सारा सीक्वेंस वाइज मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो फिर मैं वहाँ पहुँच गई, मैंने होटल में रूम भी ले लिया। उसके बाद में गर्मी इतनी ज़्यादा थी और जो होटल मैंने लिया था ना उसका फैन ऐसे 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 चल रहा था। मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा गर्मी में पूरी नाइट निकाली है मैंने सोचा फिर से कहीं मेरा सर दर्द नहीं हो जाए। तो उसके बाद में चलो जैसे तैसे नाइट तो निकल गई। और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि एक तो खाना भी मैंने प्रॉपर नहीं खाया था, सारा ट्रेन में भी नॉनवेज मिल रहा था, कहीं बाहर जहाँ होटल्स रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी नॉनवेज, क्योंकि वो पूरा एरिया ना वहाँ पर नॉनवेज ही मिलता है, वेज आपको कहीं मिलेगा नहीं। और अगर आपको वेज कहीं मिलता भी है किसी रेस्टोरेंट में तो वहाँ वेज प्लस नॉनवेज दोनों ही रहते हैं।
तो वो मन ही नहीं करता मेरा खाने के लिए। तो फिर ठीक है, वो भी हो गया, वो दिन भी निकल गया। 27 को फिर मैं निकल जाती हूँ वहाँ से अपने इंटरव्यू के लिए। जब मैं गई वहाँ पर, तो अब मैं ये आपको बताती हूँ कि जो इंटरव्यू है वहाँ जिस लोकेशन में मैं पहुँची, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। क्योंकि मैं पहले सोच रही थी, मैं पहले भी इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन इतने सारे लोग ना नहीं आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन मैंने वहाँ पर देखा तो इतने सारे लोग आए हुए थे, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा, मेरे दिमाग में ये तो हटाया कि देखो जॉब आजकल ईजी नहीं है मिलना, है ना। इतने सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि एक चांस है जो मुझे मिल रहा है। इतने सारे लोगों में से सिलेक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका जो जॉब का ऑप्शन है जा रहा है और वो ऑप्शन मुझे मिल रहा है। तो मतलब मेरे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है कि ये जॉब मुझे मिल रही है, तो अगर मेरा हो गया सिलेक्शन तो मैं ज्वाइन कर लूँगी। फिर मैंने जब वहाँ पर मेरे मन में ये थॉट आ रहा था, तो ठीक है, फिर इंटरव्यू भी हुआ। अब मैंने वहाँ पर मेरी वीडियो में आपके साथ एक शेयर भी किया था एक पॉइंट की, एक मेजर पॉइंट था मेरा जो कि वीक था। अब वो मेजर पॉइंट क्या था वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। वहाँ पर ना जो मेस है, वहाँ पे जो खाना बनता है वो चेक करना होता है जो मेडिकल इंचार्ज होता है, और मेरी जो पोस्ट थी वो थी मेडिकल इंचार्ज। तो वहाँ पर वो फूड आपको जब चेक करना पड़ता है ना, तो खाना जब बन जाता है मेस में, तो वो आधे घंटे 1 घंटे पहले आपको चेक करना रहता है, टेस्ट करना रहता है खा के कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि इतने सारे बच्चे वो खाना खाएंगे तो उनकी हेल्थ ख़राब होने से, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने से अच्छा है कि किसी एक इंसान की जो हेल्थ है वो हो जाए और बच्चे जो हैं वो सिक्योर रहें। तो ये वाला जो प्रोसेस था ये करना रहता है। तो उसमें ये था कि वहाँ पर नॉनवेज भी बनता है। अभी तक मैंने जहाँ जॉब की है वहाँ पर फुल वेजिटेरियन फूड रहता है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं है। और वहाँ पर क्या था कि हफ्ते में 3 से 4 दिन नॉनवेज बनता है, मतलब वेज भी बनता है लेकिन 3 से 4 दिन तो नॉनवेज ही बनता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि फिर आप कैसे करोगे, टेस्ट कैसे करोगे, ये तो आपको करना ही है, तो आपकी ड्यूटी बनती है। तो मैंने कहा कि जी सर ये तो है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी, सब कुछ ठीक है लेकिन ये मैं नहीं कर पाऊँगी। तो सर ने कहा कि ठीक है, फिर ये तो आपकी ड्यूटी में आता है, वो तो कोई प्रिंसिपल है जो कंसीडर कर लेता है और कुछ प्रिंसिपल है जो कंसीडर नहीं कर पाएंगे। पॉइंट था मेरा ये वीक था। बाकी मेरा जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा गया, जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने किए मैंने सबके आंसर भी कर दिए। और मेरा इंटरव्यू ना सबसे ज़्यादा लॉन्ग था, बहुत सारे क्वेश्चन किए उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में। तो फिर ठीक था, ये भी था। और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो भी मेरा हो गया। उसके बाद में फिर जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो वहाँ से निकल रहे थे हम लोग। तो जो बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे ना, वो भी दर्शन के लिए जा रहे थे कहीं ना कहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा जो ट्रेन था वो वापस से रिजर्वेशन तो मैंने करवा लिया था वहाँ से 27 को, मतलब वहाँ से मेरा 27 को था जोरहाट के लिए ट्रेन, और नेक्स्ट डे था मेरा फिर मेरे जो घर की लोकेशन है वहाँ के लिए ट्रेन। तो फिर मैंने सोचा कि ट्रेन का जो मेरा था वो भी वेटिंग में ही था, क्योंकि वहाँ पर ना पता नहीं कि वेटिंग क्लियर हो ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि अब आए हैं तो माता जी के दर्शन तो बनते हैं, दर्शन कर लेते हैं। फिर पता नहीं है चांस हो या ना हो, मैं ज्वाइन करूँ नहीं करूँ वो सारी बात की बात है, लेकिन दर्शन तो कर ही लेती हूँ। तो फिर मैंने अपना जो ट्रेन का टिकट था वो मैंने कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद मैं चली गई गुवाहाटी। वहाँ से ट्रेन लेके और गुवाहाटी गई मैं। फिर वहाँ पर मैं पहुँची हूँ 4:30 बजे मॉर्निंग में 4:30 बजे मैं पहुँची। फिर स्टेशन से मैंने जो कामाख्या है ना, वहाँ से है 14 किलोमीटर की दूरी है वहाँ गुवाहाटी से। तो फिर मैं गुवाहाटी से पहुँची हूँ कामाख्या माता मंदिर। जस्ट मैं 4:30 मतलब 4:45 बजे मैंने वहाँ से जो रिक्शा है वो लिया और मैं निकल जाती हूँ माता जी के दर्शन के लिए। तो वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ 10 से 15 मिनट लगते हैं मुश्किल से पहुँचने में। तो मैं वहाँ पहुँच गई। पहुँचने के बाद में वहाँ ऐसा रहता है कि जो दुकानें रहती है ना, जो माता जी का प्रसाद वगैरह इनकी सब शॉप लगाते हैं वो लोग वहाँ पे। एक तो होटल्स के भी ऑप्शन है आपके पास में, लेकिन इतना इस समय रश रहता है क्योंकि वहाँ पर मेला भी लगा हुआ होता है। और इस समय जो 22 जून से लेके 3 दिन तक वहाँ पर माता जी के जो पीरियड्स होते हैं वो आते हैं, तो मंदिर 3 दिन के लिए बंद रहता है। तो बस इस समय जो दर्शन है ना वो करने के लिए, फिर जैसे ही मंदिर ओपन होता है ना तो दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। ऑप्शन ही वैसे वहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन इस समय ना बहुत ज़्यादा आते हैं।
तो कोई भी होटल आपको वहाँ पे खाली नहीं मिलेगा, तो कोई होटल तो मुझे मिला नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि जो भैया हैं वो क्या करते हैं कि आपका लगेज भी वो रख लेते हैं, और नहाने के लिए उनके पास एक वॉशरूम बने हुए रहते हैं आसपास उनकी शॉप के, तो वो 100 रुपये लेते हैं उसके नहाने के लिए, और वहाँ पे आप नहा सकते हो। लेकिन उनकी कंडीशन रहती है कि आपको प्रसाद भी उन्हीं से लेना है, आपका लगेज भी वहीं रहना है, और उसके बाद में नहाने का पैसा भी आपको, मतलब ये सारा आपको एक ही उन्हीं की शॉप से करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो वहाँ पे मैंने नहा लिया, नहा के मैं रेडी हो गई। रेडी होने के बाद में मैं अपनी उसमें लाइन में लग जाती हूँ फटाफट से, क्योंकि वहीं मंदिर के वहीं वो शॉप भी होती है, वहीं वॉशरूम रहता है, वहीं नहाना, वहीं फटाफट से रेडी होना और लाइन में लग जाना। लाइन इतनी ज़्यादा लंबी होती है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा लंबी लाइन होती है और दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। मैं पहले सोच रही थी कि हाँ लाइन में लगे हैं मतलब दर्शन हो जाएंगे, लेकिन फिर मतलब हाँ 2100 से 2200 लोगों के दर्शन होते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है तो। और बाकी सब जो रह जाते हैं वो सेकेंड डे के लिए फिर से लाइन लगाते हैं। अभी मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि टोकन लेना रहता है, और जो जितने लोगों को टोकन मिलता है वही लोग अंदर दर्शन कर पाते हैं। तो दर्शन 2 तरीके से होते हैं, एक तो माता जी के आप ऊपर जो मूर्त लगी हुई है उसके दर्शन बाहर से कर सकते हो, और अगर आपको अंदर जाना है, अंदर गर्भ दर्शन करना है, तो उसके लिए फिर आपको लाइन में लगना होगा, टोकन लेना होगा, और मॉर्निंग में 7 बजे फिर आपके दर्शन होते हैं, और वो टाइम है आपका 7 से 11 का टाइम। तो ये मुझे पता ही नहीं था कि 11 बजे मंदिर क्लोज हो जाता है, दर्शन क्लोज हो जाते हैं, इतने लोगों को टोकन मिलेगा। तो भैया मैं तो लाइन में लगी हुई थी, 11 बजे तक तो हम लाइन में ही लगे रहे टोकन के लिए, और इतनी ज़्यादा भीड़ तो खड़े खड़े पैर भी दर्द होने लगे। फिर बाद में जब वो मंदिर बंद कर दिया तो लोगों ने बहुत हंगामा किया वहाँ पे, और मैं भी थी बोलने के लिए। स्टार्ट मैंने ही किया था अपना पॉइंट रखने के लिए, क्योंकि मैंने तो ट्रेन कैंसिल कर दिया था, और बहुत सारे लोग थे जो बाहर से आके 2-2 दिन वेट करके लाइन में लगे हुए थे। तो बहुत हंगामा हुआ, क्योंकि वो लोग है ना, गलत ये चीज़ लग रही थी कि ठीक है आपने 11 बजे दर्शन बंद कर दिए, लेकिन एक तो पहले आप अनाउंस कर दो कि 2100 से 2200 लोगों के दर्शन होंगे, और दूसरा वो लोग ये कर रहे थे कि VIP वाले दर्शन पूरे दिन चलते हैं, तो आप VIP वालों की तो पूरे दिन करवा रहे हो, फिर इन लोगों के आप बंद कर दे रहे हो। तो ये सबको गलत लगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो बस इसके लिए बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, और कुछ मैंने खाया भी नहीं था, क्योंकि जैसे 11 बजे के बाद में ये सारी चीज़ें हो गई। फिर बाहर के दर्शन के लिए मैं मंदिर में अंदर चले गई, जहाँ से बाहर से दर्शन होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो दर्शन तो करें, अब जैसा भी रहा जो भी रहा। बहुत बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था, अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आ रही थी मेरे अंदर। फिर मैंने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद में हो जाती है धीरे धीरे शाम। मैंने लंच किया, मेरा जैसे दर्शन हुआ फिर मैं पहुंची, फिर मैंने लंच किया और घर पे बात की। बस ऐसे करते हुए शाम हो गई। फिर मैंने सोचा कि यार अब क्या किया जाए, क्योंकि होटल तो मैंने लिया नहीं था, मैं स्टे कहाँ करूँ, और मेरी ट्रेन थी सेकेंड डे की, सेकेंड डे मॉर्निंग की ट्रेन थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि जैसे आज लोग जो बचे हुए हैं वो लाइन में तो लगी रहे हैं, फिर से दर्शन हो जाएंगे, दोबारा दर्शन कर लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं नहाई रात की 11 बजे। एक बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड बन गई थी वहाँ पर, तो उन्होंने होटल लिया हुआ था, तो मैं उनके होटल में गई, वहाँ पर हमने नहा लिया, और नहा के दोबारा से हम लाइन में लग गए। अब लाइन में पूरी नाइट लाइन में लगी रही मैं। सुबह 7 बजे दर्शन के लिए पहुँचे, फिर वहाँ पर दर्शन किए मैंने, और दर्शन करने के बाद में जैसे मेरे दर्शन होते मैं बाहर आई, अपना लगेज वगेज लिया, और मैं फिर अपनी ट्रेन के लिए स्टेशन पे आ गई। तो कामाख्या से गुवाहाटी स्टेशन आना होता है आपको, कामाख्या स्टेशन भी है और गुवाहाटी स्टेशन भी है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कहाँ उतरना चाहते हो। तो मैं क्योंकि मेरी ट्रेन थी गुवाहाटी स्टेशन से, तो फिर मैं निकल गई वहाँ से गुवाहाटी स्टेशन के लिए। तो बस यही सारा था मेरा, इस तरीके से मेरी ये जर्नी रही थी। इसके वीडियो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, कैसी मेरी जर्नी रही। इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में मैंने वो वीडियो शूट किए हैं, क्योंकि एक तो अकेली थी, सारा लगेज मुझे ही देखना था, हेल्थ इशू भी हो रहे थे, मेरे को खाने का भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने इतना कुछ नहीं मैं शूट कर पाई। और अब पहली बार मैं इतनी डिस्टेंस में कहीं गई थी, मैं इतनी डिस्टेंस में कभी कहीं नहीं गई, तो थोड़ा सा अंदर रहता ना, आपके डर भी रहता है, अनकम्फर्ट भी रहते हो, और फिर इतना मैं नहीं कर पा रही थी। मैं जितना शूट कर पाई उतना मैंने शूट किया है, और वो वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। तो बस ये मेरी जर्नी थी वहाँ के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं इतने अच्छे से ये ट्रैवल कर पाई, और मैंने किया। जो मेरे अंदर डर था ना, वो डर निकल गया, और कहीं ना कहीं मैंने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से मेरा इंटरव्यू भी हुआ, बहुत अच्छे से मैं वापस घर पे भी आ गई। तो ये सारा था, और घर आने के बाद तो क्या हुआ है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। इसके आगे की जो जर्नी है ना, क्या हुआ मेरे इंटरव्यू में, मेरा जॉब सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, ये सारा मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है ना तो लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।